हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न हमेशा अक्सर पूछा जाता है और आई थिंक जो है इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि एकता व्यवस्था क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन करें। ओके, प्रश्न फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि एकता व्यवस्था क्या थी और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एकता क्या होता है। तो आपको हेडिंग देना है आंसर अपने आंसर शीट में। हेडिंग के तौर पे लिखेंगे एकता। ओके, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि तुर्की शासकों ने अपने राज्य के स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए अमीरों को नगद वेतन की जगह भू राजस्व अधिकार प्रदान किया, जिसे एकता के नाम से जाना जाता है। फिर से पढ़ दूं। तुर्की शासकों ने अपने राज्य की स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए अमीरों को नगद वेतन की जगह भू राजस्व अधिकार प्रदान किया, जिसे एकता के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया उसे मुक्ति या बलि के नाम से जाना जाता था। वे अपने एकता से कर वसूलते थे और उसे अपने सैनिकों में क्या करते, बांटते थे और खुद अपने खर्च के लिए कुछ निश्चित राशि ले लेते थे और बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को केंद्रीय सरकार के पास जमा कर देते थे। एकता जो है एक अरबी शब्द है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इस्लामिक राज्य में हुआ था। उस समय एकता उस व्यक्ति को दिया जाता था जो राज्य का सेवा करता था। ओके, तो आई थिंक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एकता क्या है। इसके बाद आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है एकता व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी जो इस प्रकार है। तो सबसे पहला हेडिंग 1 नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे कि एकता एक अरबी शब्द है और इसका प्रयोग सबसे पहले इस्लामिक राज्य में हुआ था। क्या लिखेंगे आप कि एकता एक अरबी शब्द है और इसका प्रयोग सबसे पहले इस्लामिक राज्य में हुआ था। दूसरा नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि एकता उस समय उस व्यक्ति को दिया जाता था जो राज्य का सेवा करता था, राज्य के लिए सर्विस करता था। ओके, उस व्यक्ति को क्या दिया जाता था, एकता। इसके बाद आपको 3 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि एकता प्रणाली के प्रचलन होने से तुर्की शासकों की धन लिप्सा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ओके, क्या लिखेंगे, एकता प्रणाली के प्रचलन होने से तुर्की शासकों की जो धन लिप्सा थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बाद 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि जिस व्यक्ति को एकता प्राप्त होता था उसे मुक्ति या बलि के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके बाद हम 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि सल्तनत काल में एकता प्राप्त करने वाले को मुक्ता, आमिर और मालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एकता प्राप्त करने वालों को, सल्तनत काल में एकता प्राप्त करने वाले को हम मुक्ता उस समय कहा जाता था, आमिर भी कहा जाता था और मालिक भी कहीं कहीं कहा जाता था। कौन सा काल में, सल्तनत काल में। इसके बाद हम 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि फिरोज तुगलक के शासन काल में एकता पर नियंत्रण केंद्र सरकार का समाप्त हो गया था। यानी कि जब फिरोज तुगलक का जो शासनकाल जब था उस समय एकता पर से नियंत्रण जो था केंद्र सरकार का वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था।
ओके, इसके बाद हमें 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि एकता प्रथा के प्रचलन से समानती प्रथा जो था वह पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। एकता प्रथा के प्रचलन से जो समानती प्रथा थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि एकता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। पहले श्रेणी के एकता में प्रांतों को शामिल किया गया था। ओके, इसके बाद 9th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि दूसरे श्रेणी के एकता में गांव को शामिल किया गया था, जिसमें प्रमुख अधिकारी का काम सैनिकों की सेवा करना होता था। फिर से कह दूं, 9th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि दूसरी श्रेणी के एकता में गांवों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रमुख अधिकारी का काम होता था सैनिकों की सेवा प्रदान करना। इसके बाद 10th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि भारत में एकता प्रदान करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि एकता क्या है और एकता की क्या विशेषताएं होती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जिसको भी इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं इसका PDF जो है आप सभी को मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं चैनल पे, तो वे सभी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स आए हैं पहली बार चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, ताकि हमें मालूम चल सके कि हम कितना मेहनत आप सभी के लिए कर पा रहे हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।